चलो वेलकम बैक अगेन टू द यूट्यूब चैनल द BITN। हम लोग क्या देख रहे हैं, लास्ट लेक्चर तक हम लोग देख चुके थे कि कैसे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करके कोलिनियरिटी को प्रूफ करते हैं किसी 3 पॉइंट्स को, या फिर ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल को यूज़ करके कोलिनियर प्रूफ करते हैं 3 पॉइंट्स को। आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हुए देखेंगे सेक्शन फार्मूला क्या है। तो सेक्शन फार्मूला जानने से पहले हमें 2-3 चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। पहला चीज़ क्या है कि कोई लाइन सेगमेंट क्या होता है ना। लाइन सेगमेंट क्या होता है, किसी 2 पॉइंट्स को, 2 कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। दैट इज़ x1, y1 एंड दिस इज b इज x2, y2। लाइन और लाइन सेगमेंट के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। लाइन doesn't have any fixed length but line segment is having the fixed length, that is AB is having a distance, that AB का अगर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो वो पॉसिबल है, उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। एक पर्टिकुलर लेंथ के लाइन को लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब कह रहे हैं सेक्शन फार्मूला की बात कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट के बारे में पता है। दूसरा क्या, हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि रेशियो क्या होता है। m/n की बात करेंगे, मतलब क्या है कि ये पॉइंट है कोई C है ना, C है क्या x, y। इसी को हमें सेक्शन फार्मूला यूज़ करके इसी को हम लोग देखेंगे निकालेंगे कैसे। ये कहता है कि C कोई पॉइंट है जो इस लाइन को m/n रेशियो में तोड़ता है। मतलब क्या कि AC की बात करेंगे, अगर हम लोग AC की बात करेंगे तो AC बाई BC की बात करेंगे तो वो क्या होगा, m/n। मतलब AC का लेंथ और BC का लेंथ जो हम लोग निकालेंगे, उन दोनों का रेशियो अगर लेंगे तो वो क्या होगा, m/n। तो ये है जो नॉलेज हमें पहले से चाहिए सेक्शन फार्मूला जानने के लिए वो। तो इसके बाद सेक्शन फार्मूला में क्या निकालना है, फाइंड x, y, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ C। ये निकालना है हमें, समझ गए। कोई लाइन दिया हो AB, उसमें कोई कह रहा है पॉइंट है C जो कि उस लाइन को डिवाइड करता है m/n रेशियो में। m कोई नंबर होगा डेफिनेटली, आगे हम लोग चलेंगे फार्मूले के बाद। तो m/n रेशियो में डिवाइड करता है, तो हमें निकालना क्या है कि इस C का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। फाइंडिंग क्या करना है हमें, कोऑर्डिनेट ऑफ C। कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ C, क्या होता है वो निकालने के लिए सबसे पहले क्या है, AC is to BC is equal to what, m/n। समझ गए, AC is equal to BC is equal to क्या है, m/n है। सेक्शन फार्मूला होता क्या है, x जो कोऑर्डिनेट होता है वो x कोऑर्डिनेट को हम लोग लिखते हैं m, है ना, m, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं इधर और n को मल्टीप्लाई करते हैं इधर। ध्यान रखो, जब x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो m को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, प्लस लिखेंगे, n को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, बाई लिखेंगे m/n। क्या लिखेंगे, m को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, उधर वाले b के इधर से उठाएंगे m को, जिसका रेशियो को उसके उधर मल्टीप्लाई करना है हमें। m को मल्टीप्लाई करना है किससे, x2 से, और n को मल्टीप्लाई करना है x1 से। तो ये एक फार्मूला x का हुआ, x निकला। y उसी तरह से निकलेगा, मतलब C निकाल रहे हैं ना, इसका कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, y उसी तरह से निकलेगा। m, y की बात कर रहे हैं तो इधर भी y की बात करेंगे, my2 प्लस n, इधर से लेके आए तो इधर की बात करेंगे, y1 बाई m/n। तो ये क्या हो गया, हमारा y हो गया। नाउ C इज व्हाट, तो C क्या होगा, C होगा हमारा mx2 प्लस nx1 बाई m/n, my2 प्लस ny1 बाई m/n, है ना। C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये। तो ये सेक्शन फार्मूला क्या बताता है कि C का कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है, जिसमें कहता है कि C ऐसा पॉइंट है जो AB लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, क्या है, m/n रेशियो में। तो ये हमें पता चल गया। अब इसके बाद इसी के साथ आता है एक और फार्मूला जिसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। ये अगर पॉइंट A है, ये अगर पॉइंट B है, तो इधर कोई पॉइंट लाई करेगा C जो कि डिवाइड करेगा इन दोनों को m/n में।
m कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, n कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, m/n रेशियो में। इसको कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन। ये क्या हुआ, सबसे पहले वाला इंटरनल डिवीजन, हाँ, और इसको क्या करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, समझ गए, एक्सटर्नल डिवीजन ये हो गया, ठीक है। अब एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला कुछ नहीं है, मतलब क्या है कि यहाँ पे c है और इस कोऑर्डिनेट को निकालना है x, y को, मतलब ये एक्सटेंडेड लाइन ए बी लाइन सेगमेंट थी, लेकिन कह रहा है कि कोई ऐसा पॉइंट बताओ सी जो कि एक्सटर्नली डिवाइड करता हो। अगर ये वर्ड यूज हो गया एक्सटर्नली, तब हम इसके बाद वाले फॉर्मूले जो अभी लिखेंगे उसको यूज करेंगे। एक्सटर्नली डिवाइड करता हो ए बी लाइन सेगमेंट को m/n रेशियो में। तो एक्सटर्नली हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि इस पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे और इधर कोई पॉइंट इमेजिनरी पॉइंट होगा जो कि डिवाइड करेगा इस लाइन को m/n में। मतलब यहाँ पे AC बाई AB इज इक्वल टू क्या होगा हमारा m/n होगा। ये फार्मूला निकालना है। तो इस C को कैसे निकाल सकते हैं, एक्सटर्नली वाला फार्मूला क्या होगा, C इज इक्वल टू कुछ नहीं करेंगे, जहां जहां प्लस दिख रहा है वहां पे माइनस लगा दोगे, mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n कॉमा my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। करेक्ट है। ये फार्मूला क्या होगा, एक्सटर्नल के लिए होगा। ये फार्मूला क्या होगा, इंटरनल डिवीजन के लिए होगा। ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए होगा। अब फटाक से एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो कि क्वेश्चन क्या है, फार्मूला पता चल गया, दो फार्मूला यूज करना है हमें, एक एक्सटर्नल का एक इंटरनल डिवीजन का, है ना। क्वेश्चन है कि अगर दो पॉइंट्स दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स है, ए का कोऑर्डिनेट है 3,-4, लिखते जाओ, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 3,-4 और बी का कोऑर्डिनेट है हमारा -2,5। 3,-4 एंड -2,5। 3,-4 एक लाइन है और बी है 2,5 -2,5। ये है बी और ये है ए। कह रहा है कि कोई ऐसा पॉइंट निकालिए जो कि 2:1 रेशियो में इसको डिवाइड करता है। सपोज कर लो ये C होगा, ये 2 हो, ये 1 है, मतलब 2:1। M क्या है, M क्या है 2, N क्या है 1, है ना। तो इसी C का कोऑर्डिनेट निकालना है हमें x, y। सबसे पहले तो देख लो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड C which divides AB in 2:1 रेशियो इंटरनली। ये लिखा हो तभी करना है इंटरनल डिवीजन को, नहीं लिखा होगा तब भी हमें इंटरनल ही ऑटोमेटिकली समझना है, लेकिन एक्सटर्नल की जब भी बात करेगा तो वो लिख के देगा। तो क्या करेंगे, C इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, C इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, इधर से 2 उठाओगे तो इधर से x लोगे, मतलब 2 × -2, फिर इधर से 1 उठाओगे तो इधर का x लोगे, प्लस 1 बीच में क्या करेंगे, प्लस 1 × 3 बाई, दोनों को ऐड कर दोगे 2 + 3, कॉमा दूसरे y की कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। इधर से उठाएंगे 2 तो उधर का y लेंगे 5, उधर से उठाएंगे 1 तो इधर का y लेंगे -4, फिर दोनों को ऐड कर देंगे 2 + 1। तो ये हमारा निकलेगा कोऑर्डिनेट, और वो क्या होगा 2 × -2 दैट इज -4 + 3 बाई 2 + 1 दैट इज 3, कॉमा 10 प्लस नहीं -4 बाई 3 दैट इज C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 × -3 दैट इज -1/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/3 दैट इज 2। अब ये तो बता दिया एक्सटर्नल डिवीजन। ऐसे ही निकाल सकते हो कि अगर एक्सटर्नली पूछा होता इसी को तो क्या होता, C इज इक्वल टू वॉट। तो C इक्वल टू निकाल सकते हो ना एक्सटर्नल। क्या लिखोगे, सिंपली बीच में माइनस कर दो भैया, ये -4 आया था,
यहीं से चलो लिखते हैं हम लोग। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या करते हैं, 2 इंटू माइनस 2, 2 इंटू माइनस 2, बीच में माइनस लिखते हैं, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, और यहाँ पे भी 2 माइनस 1 लिखते हैं, कॉमा, इधर से 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, बीच में माइनस, इधर से 1 इंटू माइनस 4, दैट इज 1 इंटू माइनस 4 बाई 1 इंटू माइनस 4 बाई 2 माइनस 1। फाइनली क्या निकल जाएगा, c इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 3 बाई 1 कॉमा 10 माइनस प्लस 4 बाई 1, दैट इज इक्वल टू c इज इक्वल टू वॉट, 4 माइनस 4 माइनस 3, दैट इज माइनस 7, और 10 4 14। ये कोऑर्डिनेट निकलेगा जब हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन की बात करेंगे, और ये कोऑर्डिनेट निकलेगा जब हम लोग इंटरनल डिवीजन की बात करेंगे। इंटरनल डिवीजन की बात करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट आएगा, ये आएगा कब, एक्सटर्नल की बात करेंगे तो। समझ गए, फॉर्मूला सिंपल है। ये फार्मूले में इंटरनल में बीच में प्लस लिखना है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, और जब भी बात करेंगे एक्सटर्नल डिवीजन का तो बीच में क्या लिख दोगे, माइनस लिख दोगे। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी कुछ हो सकते हैं जो कि हम आपको एक क्वेश्चन करके बताते हैं। और वो क्या है क्वेश्चन, वो ऐसा है क्वेश्चन, कह रहा है कि, क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि मेंस लेवल का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, क्या है, कहता है डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9, 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए, क्या दिया हुआ है, 1,3, एंड बी क्या दिया हुआ है, 2,7। बी क्या है, 2,7, है ना। कह रहा है, कहता है कि वो लाइन जो है, ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। कह रहा है कि ये लाइन इस सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, मतलब ये लाइन है और ये सपोज करो लाइन सेगमेंट है ये, और ये है 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0, ये कोई लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। कह रहा है कि ये सी पॉइंट है, यहाँ पे डिवाइड करता है ये कौन से रेशियो में, दैट इज वही निकालना है कि डिटरमाइन द रेशियो जिसमें ये डिवाइड करता है। क्वेश्चन समझ गए, एक लाइन सेगमेंट है, उसको कोई एक लाइन है जो 3x प्लस वाई माइनस 4 है, वो डिवाइड कर रहा है, और वो कौन से रेशियो में उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है वो निकालना है। हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द लाइन 3x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 डिवाइड्स द सेगमेंट, लाइन सेगमेंट इनटू k:1 रेशियो। ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, रेशियो क्या होगा निकालने वाला, तो उसको हम लोग सपोज करेंगे तो m:n नहीं सपोज करेंगे, k:1 सपोज करेंगे, वो सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगी। k:1 सपोज कर लिए, अब क्या हो गया, ये k होगा, ये 1 होगा, फार्मूला लगाना स्टार्ट कर दो भाई। फार्मूला लगाना स्टार्ट करोगे तो c में निकाल दो पॉइंट x, y, निकाल सकते हो या कि नहीं निकाल सकते हो। c क्यों निकाल रहा है वो हम बताएंगे, अभी तक रिलेशन समझ में नहीं आ रहा होगा, हमने वही निकालना है, k:1 में से k का वैल्यू निकालना है, फिर हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। c पॉइंट क्या होगा, x क्या होगा, दैट इज उधर वाले उठाएंगे 1 से उठाएंगे 1 इंटू, या फिर इधर से उठाएंगे mx2 मतलब k, और उधर जाएंगे इंटू 2 प्लस 1 उधर से लेंगे 1 इंटू 1 बाई लिखेंगे क्या, k प्लस 1, कॉमा इधर से k लोगे तो उधर 7 चले जाओगे, k इंटू 7 प्लस इधर से 1 लोगे तो इधर 3 आ जाओगे, बाई k प्लस 1 लिखोगे या नहीं लिखोगे। फाइनली c का पॉइंट क्या आएगा, कोऑर्डिनेट आएगा 2k प्लस 1 बाई k प्लस 1, कॉमा 7k प्लस 3 बाई k प्लस 1। आएगा नहीं आएगा। अब एक कमाल की चीज देखो ये पॉइंट जो है, हाँ यही पॉइंट निकला है ना,
ये पॉइंट क्या करेगा, इस लाइन सेगमेंट में ये पॉइंट है, सॉरी इस लाइन में जो इक्वेशन दिया हुआ है इसी में ये पॉइंट भी है, यहीं पे कट कर रहा है ना, मतलब ये पॉइंट इस लाइन जो है लाइन का इक्वेशन उसमें जो x का है कोऑर्डिनेट 2k+1 बाई k+1 और y का जो है 2k+1 और k+1 वो इस लाइन का इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग डाल दें x की वैल्यू 2k+1 बाई k+1 और यहाँ पे डाल दें वैल्यू 7k+3 बाई k+1, तो क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसी लाइन के इक्वेशन में तो ये फॉल कर रहा है ना ये पॉइंट। तो यहीं से फंडा है कि क्या करेंगे, C satisfies the straight line equation। कौन सा इक्वेशन? तो 3x + y - 9 = 0 डाल दो उसमें। अब 3 के जगह पे x के 3 के बाद x के जगह पे क्या डालोगे, 2k+1 बाई k+1 प्लस y क्या है 7k+3 बाई k+1 -9 = 0। यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो, k+1 उधर चला जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 6k, यहाँ से एक स्टेप बढ़ा देता हूँ 3 2k+1 प्लस 7k+3 और यहाँ से प्लस माइनस 9k+1 = 0। फिर से सॉल्व करोगे एक स्टेप, तो एक स्टेप में और क्या आएगा 6k+3 प्लस 7k+3 माइनस 9k - 9 = 0। यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो 6k और 7k 7 6 13k, 13 में से 9k घटाओगे तो 10 11 12 13 9 4k आ जाएगा। 4k और 3 मिलके ये 3 मिलके 6 हो जाएगा और इसमें से -9 में से ऐड करोगे 6 को तो -3 आएगा। -3 = 0। k इक्वल आया क्या 4k = 3, दैट इज k = 3/4। सो जब k = 1 होगा, देयरफॉर k = 1 कहने का मतलब क्या है, AC/BC = k = 1, k/1 है ना। अब k की वैल्यू क्या आ गई 3/4, इसको लिख सकते हो कि नहीं 3/4/1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे 3/4/1 इसके नीचे 1 तो ये फाइनली हमारा क्या मिल जाएगा, ये 1 ऊपर जाएगा तो 3/4। देयरफॉर जो k की वैल्यू होगी वही रेशियो क्या होगा, वो हमारा आंसर होगा। देयरफॉर C इज दिस लाइन सेगमेंट, आंसर क्या लिखोगे, दिस लाइन इक्वेशन लाइन सेगमेंट ऑन, इस लाइन सेगमेंट को ये लाइन एट पॉइंट C पे कट कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है ये। अब k की वैल्यू निकाल रहे हो तो ये कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो नेक्स्ट स्टेप में, पर हमें क्वेश्चन यहीं तक पूछा गया था तो ये कोऑर्डिनेट भी निकाला जा सकता है, k की वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे तब। तो हमने क्या किया k = 1 मान लिया, इसके हेल्प से k के रिस्पेक्ट में k के रिस्पेक्ट में या फिर k में हमने निकाला इसका कोऑर्डिनेट, उसको उस लाइन इक्वेशन में डाला, वहाँ से k की वैल्यू निकाल ली और वही k क्या होगा, इस रेशियो होगा, दैट इज़ 3:4 में डिवाइड करेगा ये लाइन इसको, है ना। तो ये था हमारा सेक्शन फार्मूला। इंटरनली देख लिया हमने कैसे बाइसेक्ट करता है, एक्सटर्नली देख लिया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंटरनली में जब देखो ये वाला बात ऐसे था AB, ठीक है, और ये एक क्वेश्चन चलो दे देते हैं, क्या है एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम खुद से बना लोगे। क्या है क्वेश्चन कि अगर कोई AB है कोई लाइन सेगमेंट, है ना, और C कुछ है जो C क्या करता है बाइसेक्ट, क्वेश्चन है लिख लो, बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट AB, bisects the line segment AB, then find coordinates of C, है ना। ये क्या है x1, y1 और ये क्या है x2, y2। हमें निकालना क्या है x, y, तो ये C का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो निकाल करके देख लोगे। और C के बारे में बोला क्या गया है कि C बाइसेक्ट करता है लाइन सेगमेंट के। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आएंगे।
इसके बाद के पोर्शंस को लेके। ठीक।